Hello everyone, welcome back to my multi-purpose YouTube channel. Myself Naveen Tiwari. Today we will talk about sector and segment of class 10. Now start. At first, sector. The circular regions enclosed by two radii and the corresponding R is called a sector of the circle. It means suppose that it is a circle. This is a circle and this is the center of circle. This is the center of circle and this is radius. OP and OQ. And this is R. PMQ is R. And angle of center is equal to theta. तो द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई मतलब ओपी एंड ओक्यू, टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर रेडियाई से जो आर्क इंक्लोज हो रहा है वो कौन सा आर्क बन रहा है? पीक्यू बन रहा है. पीक्यू इज द आर्क एंड ओपी एंड ओक्यू आर टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्किल. तो दिस इज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल. दिस इज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल. This is minor sector, and this is major sector. Red region. This is major sector. Two part of circle, major sector, and this is minor sector. And this is major sector. Minor sector's angle theta and major sector angle 360 minus theta. And second is segment. Segment, the portion or part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle. Suppose that this is your circle and this is chord. This is chord of circle and this is center. This is chord of circle and this is center. The chord is two part of circle. This APB and AQB. So APB, this is the segment. Minor segment. And this part is मेजर सेगमेंट. ये तो आप जान ही रहे हैं, जो पार्ट आपको छोटा दिखेगा वो माइनर सेगमेंट, जो पार्ट आपको बड़ा दिखेगा वो मेजर सेगमेंट. जो पार्ट छोटा दिख रहा है माइनर सेक्टर, जो पार्ट बड़ा दिख रहा है मेजर सेक्टर. अगर मेजर सेक्टर का आप एरिया निकालेंगे तो एक्सटर्नल एंगल लिया जाएगा, और जब माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो ये वाला एंगल आप लेंगे थीटा. अगर ये थीटा है तो बाहर वाला 360 माइनस थीटा होगा, क्योंकि होल एंगल इज 360 डिग्री. जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था. एरिया ऑफ सेक्टर क्या चीज, आप एरिया ऑफ सेक्टर हम ड्राइव कैसे करेंगे? सपोज दैट ये आपका एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है O, और ये रेडियाई, दो रेडियाई है इसमें OA एंड OB, एंड AB is arc, APB is arc, एंड इस आर्क ने जो सेंटर पर एंगल आपका बना हुआ है, क्रिएट करा है, थीटा बनाया हुआ है. तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? सपोज दैट व्हेन द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री. 360 डिग्री मतलब होल सर्किल. यदि 360 डिग्री का एंगल सर्किल पर बनता है तो उस टाइम सर्किल का एरिया क्या होता है? जैसे एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल आपका क्या होता है? गोल होता है, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. एट द सेंटर इज 360 डिग्री का आपका एंगल होगा, उस समय आपका एरिया ऑफ सेक्टर जो है पूरा होगा सर्किल, और पूरा सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा उस समय पर? पाई आर स्क्वायर होगा. अब एट द सेंटर ऑफ एंगल सी सपोज डॉट 1 डिग्री होगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360.
सो एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज थीटा, यदि सेंटर ऑफ सर्किल इज थीटा होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ऐसे आप सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। जब पूरा सर्किल होगा, पूरा एक सेक्टर होगा, उस कंडीशन में एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा होल सर्किल ही एक सेक्टर है। सपोज दैट 1 पर कितना होगा 360 पर, यहाँ पर एरिया है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री, मतलब पूरा सर्किल, होल सर्किल। एंड 1 पर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, एक यूनिटरी मेथड लगा देंगे। एंड सो एंगल इज थीटा डिग्री, अगर एंगल थीटा होगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर एंगल जो भी होगा आप वो लेंगे, अगर 30 होगा तो पाई आर स्क्वायर 30 अपॉन 360 हो जाएगा। अगर इस सेक्टर का सपोज हमें एरिया निकालना है एंड एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की जगह आप 30 रख देंगे, आर की जगह आर रख देंगे, इससे सेक्टर का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब आप लेंथ ऑफ एन आर्क, हम इस किसी सर्किल की लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, सपोज ये सर्किल है आपका, ये रेडियाई होगी ओ ए एंड ओ बी, यहाँ पर जो है थीटा एंगल बना रखा सेंटर पर, ये लेंथ ऑफ आर्क आपको एपीबी निकालनी है। तो इस एपीबी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है वो थीटा एंगल क्रिएट हो रहा। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे 360 डिग्री मतलब पूरा होल सर्किल 360 डिग्री यदि एंगल बनता है तो पूरा जो आर्क की लेंथ होती है वो जाती है 2 पाई आर हो जाता है, मतलब इसकी सरकमफेरेंस हो जाती है 360 डिग्री पर। 360 डिग्री पर क्या हो जाती है सरकमफेरेंस 2 पाई आर, एंड 1 डिग्री पर आपका क्या हो जाएगा यूनिटरी मेथड से 2 पाई आर अपॉन 360। सो एंगल यहाँ पर जो आर का हमारा एपीबी थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है सेंटर पर, देन थीटा डिग्री पर आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर अपॉन 360 मल्टीप्लाई थीटा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क व्हेन एंगल when angle is theta degree, then 2 pi r theta upon 360, या आपको सिंप्लीफाई करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। थीटा यहाँ पर जो भी रेडियाई और आर्क के बीच में जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो थीटा हो जाएगा, पाई आपका 22/7 और आर लेंथ ऑफ रेडियस कहलाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, जैसे कि मैंने आपको सेगमेंट बताया था, कोई भी आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल हो गया, इसका सेंटर हो गया एंड दिस इज रेडियाई। तो रेडिया, ये तो आपका सेंटर, यहां से इसकी कॉर्ड हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपका कहलाएगा सेगमेंट, दिस इज सेगमेंट। तो कॉर्ड से जो भी आपका, कॉर्ड से सर्किल का जो भी पार्ट, कॉर्ड और सर्किल का जो आर्क के बीच जो भी पार्ट आ रहा है वो सेगमेंट कहलाएगा। यहाँ पर 2 सेगमेंट होंगे, ये माइनर सेगमेंट एंड दिस इज एपीबी इज माइनर सेगमेंट एंड एक्यूबी इज मेजर सेगमेंट। अब आपको एपीबी का एरिया निकालना है और ये एंगल है आपका थीटा डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जब आप निकालेंगे, लिखाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, आपका ओ ए पी बी सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर देंगे, ये आपका ट्रायंगल का एरिया है। जब सेक्टर के एरिया में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको अभी बताया था, यदि सपोज थीटा डिग्री एंगल है एंड आर इसकी रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। इस केस में जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये माइनर सेगमेंट। अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए आप एंगल बाहर का ले लेंगे, मेजर सेगमेंट के लिए एंगल जो है आपका बाहर का आ जाएगा, ये थीटा है तो बाहर का एंगल हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा, तो जो भी एंगल आपका क्रिएट हो रहा। दूसरा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं
इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। कभी कभी ऐसा होता है जब थीटा जो है 90 डिग्री के बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो 10th लेवल में 0 से 90 तक की एंगल है, अगर 90 डिग्री से बड़े एंगल हो जाते हैं उस केस में सेगमेंट में साइन 120 है, साइन 150 है, साइन 270 है, ये वैल्यू निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम एक तरीका बना सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आप पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे तो उसमें मेजर सेगमेंट का एरिया ही आएगा। इसी को आप एक इस तरीके भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। आपका ये वाला फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा। ये तो सेक्टर का एरिया है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 से यदि 2 को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये भी एक सेगमेंट का ही एरिया का फॉर्मूला बनता है। आप इस तरीके भी सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। जैसे आप पहले कैसे इसको बनाएंगे, देखिए सेक्टर का आपको एरिया निकालना है एंड 2 रेडिया यहाँ पर ज्वाइन कर रही है सेंटर पर, और ये एपीबी इसका आर्क है, और जो एंगल आपका बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर ये निकालना है, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। जैसे कि आपको फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे। यदि सपोज क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लिखी हुई है, तब आप उस केस में इसके आंसर पॉइंट में निकालेंगे। अदरवाइज पाई की वैल्यू जब आप 22/7 रखेंगे, उस केस में जो इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट में नहीं आएगी बल्कि फ्रैक्शन फॉर्म में आती है। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में तब आती है जब पाई की वैल्यू 3.14 हमें दी होती है। अगर पाई की वैल्यू नहीं दी है तो पाई 22/7 ही लिखा जाता है, और जो इसका आंसर आएगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। आर स्क्वायर, आर आपका कितना है, रेडियस ऑफ सर्किल, सेक्टर्स ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखी है, तो आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 एंड 60 डिवाइडेड बाई 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 का 36 एंड 6 से कैंसिल, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ओएपी इक्वल टू 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, बस इस फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्किल। और किसी भी सर्किल में क्वाड्रेंट आपका तब बनेगा जब क्वाड्रेंट आप बनाओगे तो क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट में आप क्या करते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्किल। जैसे सर्किल है, ये एक डायमीटर है और एक डायमीटर आपका ये हो गया, दिस इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में इसके बीच जो एंगल है 90 डिग्री का होना चाहिए, अदरवाइज जो क्वाड्रेंट नहीं होगा। जैसे आपने सपोज ऐसे बना दिया, तो यहां पर कोई एंगल सपोज 30 डिग्री, तो दिस ये क्वाड्रेंट नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेंट। अगर सपोज आपने ऐसे बना दिया, एंगल 90 डिग्री का बना दिया और यू करके पार्ट, दिस इज क्वाड्रेंट। ये आपका क्वाड्रेंट होगा, बट क्वाड्रेंट नहीं होगा। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल,
1/4 पार्ट ऑफ सर्किल, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल एंड 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल, तब मिला के पूरा 1 सर्किल बना। इसके बीच में दो यहाँ पर रेडियस जहां पर कटेंगी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेंट होगा। क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्किल। पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। या आप ये भी कर सकते हैं, देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, या आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा में आपका 90 आ जाएगा एंड 360 करेंगे तो 0 से 0 90 से कट गया 4 पर, तो तब भी क्या आ रहा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि एंगल थीटा ये सेक्टर बन गया, दिस इज योर सेक्टर। क्वाड्रेंट भी है, सेक्टर भी है, फोर्थ पार्ट भी है, तो इससे आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें जैसे आप इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब ये पूरे जो सर्किल में जितनी भी डिस्टेंस कवर हो रही है वो सरकमफेरेंस कहता है। तो सरकमफेरेंस होता है आपका 2 पाई आर। जब आपको सरकमफेरेंस दी है तो आप सरकमफेरेंस को लेके चलेंगे, तो आप 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या कर देंगे 22। सरकमफेरेंस को सरकमफेरेंस के इक्वल करेंगे, उससे हमें आर की वैल्यू रेडियस मिलेगी। तो आर इज इक्वल टू जो भी आर के साथ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में चले जाएगा, आर इज इक्वल टू 22/2 एंड द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 करेंगे तो 7 आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 7/2 इसकी क्या होगी, रेडियस। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ आर 7/2। 7 कैंसिल 11, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thanks for watching.